नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2020 कोरोना की भेंट चढ़ चुका है और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक डरावने आंकड़ों पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया। अब देखिए ना, भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा ने साल 2020 को न सिर्फ अत्यंत विनाशकारी बताया था, बल्कि वैश्विक महामारी की भी आशंका जताई थी और नतीजतन दुनिया के ज्यादातर देश आज की तारीख में कोरोना से त्रस्त हैं। और इस बीच साल 2060 को लेकर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की एक भविष्यवाणी काफी वायरल हो रही है। क्या है वो भविष्यवाणी, देखिए। दिन पर दिन विज्ञान के बल पर मनुष्य सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारणों को ढूंढता है, लेकिन जब उस पर कुदरत की मार पड़ती है या फिर वैश्विक महामारी की जकड़ में आता है, तब भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी किताबों के पन्नों को पलटा जाता है। भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों को डिकोड किया जाता है, जिसमें मिशेल दे नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा, जेन डिक्सन, प्रोफेसर कीरो, पीटर हरकोस और जूल्स वर्ने जैसे भविष्यवक्ताओं का नाम शुमार है। अब देखिए, इन भविष्यवक्ताओं ने साल 2020 को विनाशकारी बताया था। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर वैश्विक महामारी की भविष्यवाणी की थी। नतीजतन इस साल चक्रवाती तूफान और बाढ़ ने जहां कोहराम मचाया, तो वहीं कोरोना ने लाखों की संख्या में लोगों को मौत की नींद सुला दिया। स्क्रीन पर देख रहे ये वो डरावने आंकड़े हैं जो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच साल 2060 को लेकर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। भले ही वो कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, लेकिन उनके नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का एक फॉर्मूला मिलता है। असल में न्यूटन के निधन के बाद उनके लिखे सभी नोट्स, चिट्ठियां उनके घर में पाए गए। न्यूटन ने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे और इन नोट्स और लेटर्स को 1800 के आखिर में कैम्ब्रिज लाया गया और ये काफी अस्त व्यस्त थे और उन्हें सही ढंग से लगाने में 2 लोगों को 16 साल लग गए। उनके नोट्स और चिट्ठियों की 1936 में नीलामी हुई। उन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को यरूशलेम के एक स्कॉलर ने सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब में डाल दिया। ये किताब यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में आज भी रखी गई है और इन नोट्स में न्यूटन लिखते हैं, अगर इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा के लिए रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। इसके आगे आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इस पर सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। इसको लेकर न्यूटन ने साल 800 को मानक बनाया और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलिमेगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। अब न्यूटन के गणना के आधार पर 800 में से 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आता है और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ, तो ये वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। तो सिर्फ आइजैक न्यूटन ही इकलौते ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जो अपनी गणनाओं और इनबिल्ट टैलेंट के चलते दुनिया के अंत को देख सकते थे, बल्कि उन्हीं की तरह एक और वैज्ञानिक, जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग थे, जिन्होंने 600 साल में दुनिया के अंत को देखा और इस बात की भी भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एसिड रेन धरती पर हो सकती है। स्टीफन विलियम्स हॉकिंग ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। अपनी बीमारी के चलते उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ब्लैक होल से लेकर बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने वातावरण में लगातार होने वाले बदलावों को लेकर चेतावनी जरूर दी। दुनिया के अंत को लेकर स्टीफन हॉकिंग ने यह दावा किया कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 साल तक जीवित रह सकती है। 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर बस्तियां बसानी होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि असंख्य आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी और इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
समय में पृथ्वी पर तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा और इसके बाद धरती पर एसिड रेन भी हो सकती है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करता है तो उसके पीछे कई आधार होते हैं। उसकी इनबिल्ट इंट्यूशन पावर भी होती है, ज्योतिष शास्त्र होता है, अंक शास्त्र होता है। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी और मानव जाति को लेकर आइजैक न्यूटन ने और स्टीफन हॉकिंग ने जो भविष्यवाणी की है, क्या ये हकीकत का रूप ले पाएगी? क्या इसमें आपको हकीकत नज़र आती है? इस पर आपकी खुद की क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।